अभय दुबे जी पुराने आतिशबाजी के शौकीन है, तो डिबेट में भी करते रहते हैं, कभी कभी छर्रे भी छोड़ देते हैं उसी चक्कर में। कोई बात नहीं, हाँ। करने दीजिए। हमें तो कभी बीजेपी वाले इसके प्रवक्ता बनाते हैं, कभी कांग्रेस वाले उनका प्रवक्ता बनाते हैं। कोई बात नहीं, इनके सर्टिफिकेट हमारे लिए अर्थहीन है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव इस बार कटेंगे तो बटेंगे के आधार पर होने जा रहा है। ये बात आप नोट कर लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से अच्छा ये बताइए, कोई इतने सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं यहाँ, अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, राहुल जी आजकल वीर सावरकर को भूल गए हैं क्या? आजकल उनकी जुबान से एक बार भी सावरकर जी का नाम नहीं निकल रहा। चुनाव के पहले तो बड़े सावरकर को माफी वीर और जाने क्या क्या कह रहे थे, अब कहां चले गए? भूल गए? स्मृति छीन हो गई, या सावरकर जी पर उनकी बोलती बंद करा दी गई? तो ये सारी चीजें सत्ता के लिए देखिए सारी पार्टियां करती हैं, और कोई दूध का धुला हुआ नहीं होता है। ये स्पष्ट रूप से जानना और समझना चाहिए। देश काल परिस्थिति को देखकर नेता बयान देते हैं। अभी कांग्रेस ने यह तय किया हुआ है कि वह मुसलमानों की राजनीति करेगी। प्रदीप भंडारी जी ने अभी झारखंड के एक फतवा का जिक्र किया। मैंने ये जिक्र किया कि वहां से नवानी साहब ने किस प्रकार से कहा, और कल एक मुस्लिम क्लेरिक वहां पर मंच पर, कांग्रेस पार्टी के मंच पे खड़े होकर कह रहे थे कि एक एक मुसलमानों को एक होकर कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। अब मैं जब मुंबई गया था, मैंने एक बार पिछले वर्ष ईद के समय पर, तो मैंने एक पोस्टर देखा, बड़ा दिलचस्प था, मानक सबको जानना चाहिए। एक तरफ तब शिवसेना में टूट फूट नहीं हुई थी, और एक तरफ वो सिंह का निशान था, जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह हुआ करता था, शेर। और दूसरे तरफ महाराष्ट्र का असली शेर बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगी थी, और बीच में लिखा था ईद मुबारक। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने महाराष्ट्र के लोगों से पूछा कि क्या आप लोग इसको सहजता से स्वीकार कर रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के होर्डिंग पर ईद मुबारक लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरी बात, जो उद्धव ठाकरे के पक्ष में ये बात कही जा रही है, उनको सहानुभूति मिलेगा, वो सब जितना मिलना मिलाना था वो सब लोकसभा में मिल गया। लोगों की सहानुभूति भी मिल गई, बीजेपी से गुस्सा भी निकल गया, शिंदे सेना के प्रति जो उनके मन में जो भी था सब निकल गया। अब चुनाव खाली स्लेट पर हो रहा है, जिस मानक स्लेट जी। पर लिखा हुआ है कटोगे तो बटोगे। ओके। और कटोगे तो बटोगे ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जितना कर रही है उससे जोर शोर से महाविकास अघाड़ी के लोग मुसलमानों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। दूसरी बात, मैं एक छोटी सी टिप्पणी मैं झारखंड पर करना चाहूंगा। झारखंड पर चूंकि मैं अपनी बात नहीं कर पाया, एक अभी चर्चा हो रही थी कि झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा बहुत बड़ा है। आप अगर झारखंड के गांव में या वहां के इलाकों में जाएंगे, जो सीमांचल के इलाके हैं, वहां कई गांव हैं जिसको दामाद गांव कहते हैं। अब दामाद गांव की हकीकत समझिए। क्या हुआ है कि जो बांग्लादेश के लोग यहाँ आए माइग्रेट होकर, वहां इन्होंने यहाँ रहे और यहाँ की स्थानीय युवतियों से विवाह कर लिया, और उस गांव के दामाद हो गई। ये संख्या बहुत बड़ी हो गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो वहां के वनवासी थे वो विस्थापित हो गए, और वो कल्चर, उनके कल्चर पर थ्रेट है। तो ये बात झारखंड में बहुत जमीनी स्तर पर जाके अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ये बात उनके दिमाग में घर कर दी गई ओके। है कि ओके। ये दामाद गांव क्या बढ़ता जा रहा है झारखंड में, इसका क्या असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगी। ये बड़ा चुनावी मुद्दा है। मुझे लगता है कि वो जेल वेल सब खत्म हो गया। अब चुनाव की राजनीति वहां हो रही है। और जिस प्रकार से अभी शायद आपने कहा या संजीव जी ने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं है, कि शिवराज सिंह चौहान को पुराने लोगों को एक करने में और हेमंत बिस्वा शर्मा को फ्रंट फुट पर खेलने के लिए जो बीजेपी की राजनीति रणनीति है, मुझे लगता है इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को वहां मिलने जा रहा ठीक है। है। ओके। हाँ, अभय दुबे मानक जी कुछ एक कहना चाह रहे थे पहले। हाँ अभय बोलिए, अभय जी 10 बोलिए। सेकंड। हाँ हाँ, बोलिए। अनंत विजय जी ने क्या बढ़िया व्याख्या की है। मतलब शिवसेना के पोस्टर पर ईद की बधाई इनको स्वीकारनी है, लेकिन भाजपा के नेता ईद पे खाना खाए घर पूरा खानदान मंगा के, वो स्वीकार करेगा महाराज। अरे विडंबना देखिए आप। अच्छा ठीक है। झारखंड में जो अच्छा अभय मुद्दा जी है प्लीज ना, एक सेकंड सुनो ना, रुकिएगा, मुझे विजय त्रिवेदी और एक संजीव सेकंड, श्रीवास्तव से झारखंड पे कमेंट लेना है। पहले संजीव एक सेकंड श्रीवास्तव, झारखंड पे। उसके बाद विजय त्रिवेदी। मानक संजीव, जी एक सेकंड। संजीव झारखंड पर आपका असेसमेंट, आपने कहा कांटे की टक्कर है। अभी अनंत भी वही कह रहे हैं और विजय जी शायद यही बात कह रहे थे, शायद या गर्दन हिला रहे थे, इस बात पर सहमति जता रहे थे कि लोकसभा में लोगों ने जो गुस्सा निकालना था या जो हेमंत सोरेन के प्रति सहानुभूति जतानी थी वो जता दी। अब वो विधानसभा में नहीं दिखने वाला है। संजीव आपको लगता है ऐसा? मुझे नहीं मालूम मानक